नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा में चूक पर पंजाब की पुलिस अब अपनी ही आंतरिक सुरक्षा के मेमो पर घिर गई है। पंजाब के एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने 3 बार किसानों के धरने में रोड ब्लॉक होने के बारे में चेताया था। पुलिस को डायवर्जन प्लान बनाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इस अलर्ट को पंजाब के अफसरों ने गंभीरता से नहीं लिया। ये पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि मातृभूमि में आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुआ है उसको लेकर क्या विवाद चल रहा है, वो बात भी करना बेहद जरूरी है। बीजेपी सुरक्षा में चूक को साजिश बता रही है, तो कांग्रेस और पंजाब सरकार इसे सियासत का नाम दे रही है। क्या स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासनिक अफसरों से चूक हुई है? क्या है बड़ा खुलासा, उसके बारे में हम आपको बताएं। उससे पहले इस काफिले कांड पर अब तक की जो बड़ी बातें हैं वो आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात उन्होंने की। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जिस तरीके की चूक हुई उसको लेकर चिंता जाहिर की है, चिंता जताई है। पंजाब सरकार ने जांच के लिए एक कमेटी बना दी है। ये जांच कमेटी 3 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बीजेपी ने राज्य के गृह मंत्री डीजीपी को हटाने की मांग की है। उधर अगर हम बात करें तो लगातार ये विवाद क्योंकि बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए सुरक्षा में जो चूक हुई है इस अलर्ट को पंजाब के अफसरों ने गंभीरता से नहीं लिया। एबीपी न्यूज के 3 रिपोर्टर जगविंदर पटियाल, विकास भदौरिया और ओम प्रकाश तिवारी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और समझिए कि अभी तक क्या कुछ हुआ है और ये जो सुरक्षा में चूक हुई है इस पर किस तरह से सियासत अभी भी जारी है। सुरक्षा में सेंध हुई, पीएम मोदी 20 मिनट तक मुश्किल में फंसे रहे। सुरक्षा में सेंध हुई, प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीती रही पंजाब पुलिस। सुरक्षा में सेंध हुई, पंजाब सरकार अलर्ट लेकर सोती रही। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध पर बड़ा खुलासा। मोदी की सुरक्षा में सेंध पर सफाई देने इस अंदाज में आए थे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। बोले थे मोदी के लिए अपना खून दे देंगे। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला हूं। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया है और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। लेकिन अब देखिए पंजाब पुलिस का ये मेमो। इस मेमो दस्तावेज में किसानों के धरने से रोड ब्लॉक होने के बारे में चेताया था। मेमो में साफ साफ ये कहा गया, जैसा आप जानते हैं 5 जनवरी को पीएम मोदी की फिरोजपुर में रैली होनी है। फिरोजपुर में कई जगह बड़े स्तर पर धरना दिया जा रहा है। 5 जनवरी को भी किसान धरना देने की तैयारी में हैं। इन धरनों से वीआईपी रूट पर ट्रैफिक बाधित हो सकता है। कृपया वीआईपी रूट के लिए रास्ता साफ रखने के लिए इंतजाम करें। मतलब पंजाब की पुलिस के पास इनपुट था कि कुछ हो सकता है, लेकिन निचले स्तर पर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पुलिस और प्रशासन ने इस इनपुट को गंभीरता से नहीं लिया। वैसे पंजाब सरकार ने जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। हालांकि इस मेमो के आधार पर पंजाब की पुलिस को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। बठिंडा में कल की ये तस्वीर देखिए। ये वो किसान प्रदर्शनकारी हैं जिनकी वजह से पीएम मोदी का रूट ब्लॉक हुआ। ये प्रदर्शनकारी थे भारतीय किसान यूनियन के और यहाँ पंजाब पुलिस के जवान चाय की चुस्कियां लेते दिख रहे हैं। हैरानी तब हुई जब आंदोलन कर रहे किसान संगठन बोले कि हमें तो मोदी के आने की रूट की जानकारी खुद पंजाब पुलिस ने दी। भी होण आ रहा सानू ऐ लग्या भी असल विच साडे नाल ब्लफ कर रहे ने। कोई प्रधानमंत्री ने नहीं आउणा। प्रधानमंत्री आपदा बाई एयर आऊगा, हेलीपैड बनया होया। ये असल विच साथों सड़क खाली करवा के वो बीजेपी वालियां बसां लगाउण दी इन्हां दी चाल है।
ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਸਮਝੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਐਸਐਸਪੀ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ अपना एसएसपी साहब छोटी भी नहीं सर्विस होगी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद सवाल मोदी की सुरक्षा में लगी एजेंसियों पर भी उठ रहे हैं। एसपीजी और आईबी ने घटना की आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं। गृह मंत्रालय ये जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री की सड़क की यात्रा के दौरान एसपीजी नियमों का पालन हुआ या नहीं। प्रधानमंत्री की सड़क यात्रा शुरू होने के बाद पुल पर फंसने तक एसपीजी, स्थानीय पुलिस और आईबी के बीच में क्या बातचीत हुई? दोनों एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा नियमों में कुछ परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि इस जांच के दौरान दोनों एजेंसियां अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कब, क्या और कैसे घटित हुआ, इसकी समीक्षा करेंगी और रिपोर्ट बनाकर अपने विभाग प्रमुख को सौंपेंगी। माना जा रहा है कि दोनों विभागों के प्रमुख इस रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय पंजाब समेत इन सभी रिपोर्टों की समीक्षा के बाद अपना निर्णय ले सकता है। वैसे पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक का मसला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। मैं एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच पाया, इसके लिए अपने सीएम को थैंक्स कहना। चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल और दिल्ली से विकास भदौरिया और ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर कई साजिशों का खुलासा हो रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत भी कम नहीं हो रही। बीजेपी आज पंजाब के राजभवन पहुंची तो कांग्रेस सुरक्षा चूक को दलित विरोध की तरफ मोड़ती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पंजाब का सियासी पारा अभी तक गर्म है। आज पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की अगुवाई में बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल भवन पहुंचा और पंजाब के गृह मंत्री और डीजीपी को बर्खास्त करने की मांग की। ਅਸੀਂ राज्यपाल जी को भी मंग की है कि होम मिनिस्टर और डीजीपी ਨੂੰ तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आता है। बीजेपी की तरफ से कल हुई चौतरफा सवालों की बौछार के बाद आज कांग्रेस भी सुरक्षा चूक को लेकर तरह तरह की सफाई देने लगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने ठीकरा एसपीजी पर फोड़ा तो वहीं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने भी एसपीजी के नियमों का पाठ जाप दिया। एसपीजी सुप्रीम होती है सुरक्षा के मामले में, वो स्थानीय पुलिस की बिल्कुल नहीं सुनती है, तो क्यों क्लियरेंस उसने दे दिया? जब उनका ये जो कार्यक्रम आया था ये तो हेलीकॉप्टर से जाने का था। अगर 90 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की यात्रा बाई रोड करनी थी तो पंजाब पुलिस ने 10,000 फोर्स लगाई थी वहां पे। जब तक रास्ता क्लियर नहीं हुआ आप चल क्यों दिए? क्यों क्लियरेंस दी एसपीजी ने? देश के प्रधानमंत्री बाय हेलीकॉप्टर जाना था, उन्होंने रूट अचानक बदला। 2 घंटे की जर्नी बाय रोड करके सभा स्थल पे जाना। कोई भी एसपीजी प्रोडक्ट व्यक्ति 15 से 20 किलोमीटर से ज्यादा बाय रोड नहीं चल सकता, एसपीजी के नियम है। फिर बाय रोड अगर ट्रेवल करना भी है तो रॉ इंटेलिजेंस होता है, आईबी होता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस होता है, हॉस्पिटल, आसपास के हॉस्पिटल अलर्टनेस होती है, उनके ब्लड ग्रुप सब जगह अवेलेबल होते हैं। कई तैयारियां देश के प्रधानमंत्री के लिए होती है, वो सब नगण्य थी। मौसम चुनावी है तो कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़कर सीएम चन्नी को विक्टिम भी बता दिया और सुरक्षा चूक से कन्नी काटकर मुद्दे को किसान और दलित विरोधी भी कह दिया। ये किसान भगवान धरती के ये तो पास भी नहीं आए, दिखे भी नहीं ना प्रधानमंत्री जी इनको ना ये प्रधानमंत्री जी को, और इसलिए कार्रवाई चाहते हो कि पंजाब का मुख्यमंत्री दलित मुख्यमंत्री आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, किसान बर्दाश्त नहीं हो रहे, जनता फैसला करेगी। कांग्रेस प्रधानमंत्री के काफिले की वापसी को फिरोजपुर रैली में कम भीड़ से जोड़ रही है,
लेकिन किसान ही कांग्रेस के दावों की पोल खोल रहे हैं। भारतीय किसान संघ के नेता सुरजीत सिंह ने कबूल लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के रूट की जानकारी पंजाब पुलिस ने ही उनको दी थी। जिन्हों ने भी उस योगदान पाया, जहाँ अड अड जिला हैडकुआटरां ते तहसील हैडकुआटरां ते इकट्ठे होकर पुतले साड़े ने, प्रोटेस्ट करके मुजाहरे करते हुए सारिਆਂ ਦਾ मैं बीके जो क्रांतिकारी ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ करता है ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ करता है ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੋਧੇ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ है। किसान आंदोलन का केंद्र पंजाब रहा है और पंजाब में ये सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है और चन्नी सरकार खुद को किसानों का हितैषी दिखाने का कोई मौका नहीं चूक रही, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। और इसीलिए कल मुख्यमंत्री चन्नी ने पंजाबियत कार्ड खेलते हुए कहा, मैं किसानों पर लाठी नहीं चलवा सकता। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी पंजाब सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है, तो दूसरी तरफ मंदिरों में जाकर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना भी कर रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल की गुफा मंदिर पहुंचे और उन्होंने पीएम की लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना की। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर जाकर महामृत्युंजय जाप करवाए। दिल्ली के शिव मंदिर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और महासचिव दुष्यंत गौतम ने मत्था टेका और पीएम की लंबी उम्र की कामना की। बीजेपी के नेता बैजयंत पांडा भी पीएम की लंबी उम्र की कामना लेकर दिल्ली के झंडेवालन मंदिर पहुंचे। बीजेपी एक तरफ मंदिर में पीएम मोदी के लिए दुआएं मांग रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के खिलाफ भी गुस्सा कम नहीं हुआ। प्रदर्शन की ये तस्वीरें सोनीपत, देहरादून, जम्मू और विजयवाड़ा की हैं और प्रदर्शनों के विरोध के केंद्र में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी हैं। कल पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर आज देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसी तरह विरोध प्रदर्शन किया। देहरादून में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन के सामने बवाल काट दिया। सोनीपत में व्यापारियों ने पंजाब के सीएम चन्नी का पुतला फूंका। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति शासन की मांग भी कर डाली। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो ये तो बात हो गई प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना की गई बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के द्वारा। बिहार की करेंगे, जहां एक बार फिर महागठबंधन की चर्चा खूब तेज है और मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी महागठबंधन के दोबारा साकार होने का दावा ठोक रही है। देखिए, बिहार में खरमास के बाद बड़ा खेला होगा। खेला होबे पश्चिम बंगाल से निकलकर खेला होगा के रूप में बिहार पहुंचा है। इस चुनावी नारे की भाषा में परिवर्तन हो गया है, लेकिन मतलब अब भी वही है। इस बार भी निशाने पर बीजेपी है, लेकिन दावा टीएमसी का नहीं, आरजेडी का है। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का दावा भी आरजेडी ने बीजेपी के सहयोगी नीतीश के आसरे ठोक दिया। मुख्यमंत्री जी, आप फैसला लीजिए और बीजेपी का साथ छोड़िए। महागठबंधन पूरी तरह से आपके साथ है। बिहार की जनता ना दुखी हो। बिहार में खरमास के बाद बड़ा खेला होगा। तो बिहार में खरमास के बाद बड़ा खेला होगा, ये कहना है आरजेडी के नेताओं का। अब क्या होगा ये तो समय बताएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।